ऐसे 10 प्रकार के कीड़ों का घर में आना बहुत ही शुभ होता है। साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। ये जिस घर में भी जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं, उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू होता है। अन्यथा ये 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं जाते। अपने घर के दरवाजे पर कभी भी जूता चप्पल ना खोलें। टाइम पे घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर से वापस ना हो और मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाए। वास्तु शास्त्र, शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और ये जब भी किसी घर में जाते हैं तो शुभ संकेत लेकर ही आते हैं। और इन प्रकार के जीव जंतु की कभी हत्या न करें, इनको मारे नहीं। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ लेकर आते हैं और हमारा नसीब बदलने का संकेत देते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे वे ऐसी चीजों का संकेत लगाया करते थे और संकेत लगा के सचेत हो जाया करते थे। चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतु कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, छछूंदर जिस घर में जाता है वहां बहुत ही शुभ संकेत लेके जाता है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उस घर का भाग्य उदय बिल्कुल तय है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। वो व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा। लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो करोड़पति बनने की भी संभावना होगी। छछूंदर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आता है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत मिलने लगते हैं। अब वो अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकता है। आपके बिजनेस से हो सकता है, किसी प्रकार से आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए छछूंदर जिस घर में प्रवेश करता है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरा, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहों को कभी घर में रहने न दें। चूहा हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहा यूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया जाता है, लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए चूहों को घर से निकालना बहुत जरूरी होता है। तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती।
उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब ही साथ नहीं देता। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में इतने छोटे छोटे छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए मक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दें। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है। इसलिए हो सके तो मधुमक्खी से हमेशा दूरी बना के रखें। चौथा जानवर है तितली। तितली जिस घर में आती है शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है। तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला होता है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आती है तो उसको मारे नहीं। पांचवा जानवर बिच्छू। बिच्छू यूं तो दुख, दरिद्रता का संकेत लेके आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है। लेकिन ये जो बिच्छू चैन बना करके, यानी कि एक के पीछे एक, इस तरीके से चैन बना करके यदि बिच्छू आपको जाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वो दुख, दरिद्रता का संकेत होते हैं। लेकिन यदि चैन बना करके जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वो सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बिच्छू नहीं है तो इसका संकेत अच्छा नहीं माना जाता। छठा जानवर छिपकली। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का संकेत होता है। यदि दीपावली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपके पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है। इसका मतलब है बहुत जल्द मां लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझिए बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी मारे नहीं। 7वां जानवर चींटी। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो समझिए बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अटकी हुई विवाह संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सुधरने वाली है और सॉल्व हो जाएगी। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है।
चींटियां बहुत अच्छा शुभ संकेत देती हैं। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। 8वां जानवर भंवरा। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आपका घर सुगंध से भर जाता है। आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाती है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। भंवरे का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वह शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि भंवरा जिस घर में जाता है उस घर में समझिए कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। उसे कोई टाल नहीं सकता। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और बहुत ही जल्दी होने वाला है। 9वां जानवर कछुआ। यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, अक्षमात जंगल से डोलता हुआ कछुआ किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुए का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप भी ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है।